चिराग बिगाड़ेंगे नीतीश का खेल, मुख्यमंत्री को जाना होगा जेल। मुख्यमंत्री स्वयं भी अगर दोषी पाए गए तो उनको जेल भेजने का काम अब हमारी लोकसभा की सरकार करेगी। चुनाव बाद क्या चिराग मिलाएंगे तेजस्वी से हाथ? अगर महागठबंधन में सीटों की संख्या कम होती है तो चिराग पासवान जा सकते हैं साथ में। मैं लिखित रूप में आपको देता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी कभी भी महागठबंधन या नीतीश कुमार जी के चेहरे के साथ कभी भी अपना समर्थन नहीं देगी। बिहार की चुनावी जंग एक दिन चिराग के संग। बिहार भले ही गरीब राज्य है, लेकिन बिहार की जनता चाहती है कि जब नेताजी उनके क्षेत्र में आए तब वो हेलीकॉप्टर से आएं, और इसीलिए चुनाव में नेताओं की मजबूरी हो जाती है हेलीकॉप्टर की सवारी। नेताजी के पास समय नहीं रहता और कम समय में नेताजी चाहते हैं कि वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जाएं और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाएं। आज हेलीकॉप्टर की सवारी में हमारे साथ है लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। तो आइए आज हम चलते हैं चिराग पासवान के साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार की जनता का मूड क्या है। चुनावी यात्रा पर निकले चिराग पासवान का पहला पड़ाव था भागलपुर जिले की गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र। चिराग यहां अपने प्रत्याशी सुरेश भगत के समर्थन में रैली करने आए थे। सुरेश भगत का मुकाबला जेडीयू के मौजूदा विधायक गोपाल मंडल और आरजेडी के शैलेश कुमार से है। जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं उसकी जो जानकारी सामने आ रही है, एक बात तय है कि एक तरफा माहौल है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के पास। गोपालपुर से निकलकर चिराग का अगला पड़ाव था भागलपुर विधानसभा क्षेत्र। यहां एलजेपी के राजेश वर्मा का मुकाबला कांग्रेस के मौजूदा विधायक अजीत शर्मा और बीजेपी के रोहित पांडे से है। अपने प्रत्याशी राजेश वर्मा के पक्ष में समर्थन करने पहुंचे चिराग ने मंच से सीएम नीतीश कुमार पर न सिर्फ जमकर निशाना साधा, बल्कि 10 नवंबर को चुनाव नतीजे आने के बाद बिहार की कुर्सी से नीतीश की विदाई के साथ ही उनके जेल जाने की भी भविष्यवाणी कर दी। मैंने लिखा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में कि अगली जो लोकसभा की सरकार बनेगी 7 निश्चय की जांच कराई जाएगी और मुख्यमंत्री स्वयं भी अगर दोषी पाए गए तो उनको जेल भेजने का काम अगली हमारी लोकसभा की सरकार करेगी। 10 दिन तो सत्ता का सुर ले लीजिए, अभी से इतनी परेशानी गाय को 10 तारीख को चिढ़िएगा, 10 तारीख को गुस्साइएगा भैया। औपचारिक विदाई का दिन कौन सा है मुख्यमंत्री का? 10 नवंबर। पर मुख्यमंत्री अभी से ही परेशान है। अरे अभी तो हम सिर्फ जांच ना बोल रहे हैं, आप पे जांच करेंगे। एक तरफ मंच से चिराग पासवान नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर थे, इधर हमारे संवाददाता सौरभ कुमार जनसभा में शामिल लोगों से बातचीत कर रहे थे। सुनिए अब की बार क्या है भागलपुर का चुनावी माहौल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में। आप देख सकते हैं मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लोगों को संबोधित कर रहे हैं, और यहाँ पर सबसे खास बात जो है कि अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर महिलाएं आई हुई हैं और चिराग पासवान को सुन रही हैं। सीधा उनसे बात करते हैं। ये बताइए, चिराग पासवान इस बार अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, ये फैसला उनका सही है? जी बिल्कुल सही है। क्योंकि अब बिहार की सारी जनता को चाहिए बदलाव, कुछ मतलब युवा का चाहिए जो बिहार को बदल सके। नीतीश कुमार जैसा अब हम लोगों को नहीं चाहिए, और जाति धर्म से उठकर सिर्फ विकास की बात होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का, उसे खत्म होना चाहिए।
चिराग की तीसरी सभा भागलपुर के ही नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में थी। यहाँ एलजेपी के अमर सिंह कुशवाहा का मुकाबला जेडीयू के मौजूदा विधायक लक्ष्मीकांत मंडल और आरजेडी के अली अशरफ से है। बिहार में दूसरे चरण के लिए चिराग पासवान लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं, मंच के जरिए लोगों को संबोधित कर रहे हैं और इनके निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। खासकर नीतीश कुमार के बारे में उनका कहना है कि जो 7 निश्चय में भ्रष्टाचार हुआ है, इसके लिए निश्चित रूप से नीतीश कुमार दोषी है और वह लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो वह निश्चित रूप से नीतीश कुमार को जेल भेजने का काम करेंगे। चिराग अब अपनी चौथी जनसभा को संबोधित करने खगड़िया जिले के परबत्ता विधानसभा क्षेत्र पहुंच चुके हैं। परबत्ता में एलजेपी के आदित्य शौर्य का मुकाबला जेडीयू के संजीव कुमार सिंह और आरजेडी के दिगंबर चौरसिया से है। अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने यहाँ जैसे ही चिराग का हेलीकॉप्टर लैंड किया, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। चिराग पासवान लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं खगड़िया जिले में और यहाँ पर चिराग पासवान हेलीकॉप्टर से उतरकर मंच पर पहुंच गए हैं। ये बताओ, हेलीकॉप्टर क्यों देख रहे हो? नेताजी तो उधर गए। ऐसे ही देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर पर घूमते नहीं, इसीलिए हेलीकॉप्टर देख रहे हैं। लेकिन नेताजी जो अपनी बात कहने आए हैं तो उसको सुनोगे ना, समझोगे ना? आवाज आ रही है सर, आप भाषण सुन रहे हैं सर, हेलीकॉप्टर भी देख रहे हैं और भाषण भी सुन रहे हैं। चिराग पासवान है। इसके बाद हमारे संवाददाता सौरभ कुमार ने चिराग की रैली में आए लोगों से बात की और परबत्ता के चुनावी मूड को समझने की कोशिश की। क्या लगता है चिराग पासवान में? अच्छा, ये चिराग पासवान एक युवा नेता है, जब ये यहाँ से कैंडिडेट जीतेंगे तो पूरे बिहार में विकास होगा। ये बिहार में विकास के चाहते हैं और परबत्ता की धरती को बदलना चाहते हैं। चिराग पासवान जी को वोट देंगे। नीतीश कुमार विकास नहीं, उन्होंने बिल्कुल पीछे छोड़ दिया, कभी देखने का तैयार नहीं हो रहा। नीतीश कुमार में क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है सर, बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है सर। कुछ नहीं किया, 15 साल में कुछ नहीं, बेरोजगार हम लोग खुद है, मेरे सब कुछ है। अंकल साहब अभी तक नौकरी नहीं लगा, 35 साल हो गया। SC ST बोलता है आरक्षण दिया, कुछ नहीं देता है। नीतीश कुमार पूरे खत्म है। इस बार आएगा चिराग पासवान। परबत्ता में रैली को संबोधित करने के बाद चिराग ने अपनी 5वीं जनसभा खगड़िया में की। खगड़िया सीट पर जेडीयू के वर्तमान विधायक पूनम देवी यादव का सीधा मुकाबला एलजेपी उम्मीदवार और पूर्व उद्योग मंत्री रेणु कुशवाहा से है। खगड़िया के बाद छठी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे बेगूसराय के साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र। नौगछिया, भागलपुर, खगड़िया के बाद अब चिराग पासवान पहुंच चुके हैं बेगूसराय विधानसभा में। आप देख सकते हैं कि मंच पर चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ खूंखार भर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए, कौन भाषण दे रहे हैं? कोई रोजगार नहीं दिया ये नीतीश कुमार ने। आजकल क्या किया है? कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं किया। पैदल बुलाया, भूखे मर रहा गरीब आदमी। चिराग पासवान तो अभी बनेगा तब तो बनेगा, सब कुछ करेगा। नीतीश कुमार के बारे में क्या कहोगे? नीतीश कुमार, उसके बारे में क्या कहें, बोलने लायक नहीं है नीतीश कुमार। वो बेकार है नीतीश कुमार। 15 साल राज किया है, कुछ नहीं किया है बिहार में। खाली साइकिल दे के लड़की लोग को जीत के जाता है, घूर के नहीं आता है देखने के लिए, नहीं कोई काम काज करवाता है। इसके बाद बेगूसराय के ही मटिहानी में 7वीं और आखिरी जनसभा को संबोधित करने के बाद चिराग वापस लौट गए। उनके साथ हमारे संवाददाता सौरभ कुमार भी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। आखिर चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार पर इतने तल्ख क्यों हैं? बिहार में कैसे नीतीश को कुर्सी से हटाकर चिराग पासवान बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाले हैं? क्या चुनाव बाद चिराग तेजस्वी के साथ भी जा सकते हैं? क्या चिराग पासवान खुद भी सीएम पद की रेस में शामिल हैं? इन तमाम मुद्दों पर हमारे संवाददाता सौरभ कुमार ने हेलीकॉप्टर में चिराग पासवान से एक्सक्लूसिव बातचीत की। बिहार चुनाव की तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे साथ इस वक्त हैं एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, जो लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं। पहले ये बताइए कि एक दिन में 8 से 10 चुनावी सभा, नीतीश कुमार मात्र 4 या 5 कर रहे हैं, तो ये आपकी जरूरत है या मजबूरी है?
कोशिश करता हूँ कि एक दिन में जितनी ज़्यादा सभाएं हों। जहाँ तक रही बात मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री तो वैसे भी पूरे 5 साल के अपने कार्यकाल में कभी जनता के बीच जाते नहीं हैं। सड़क मार्ग से आखिरी बार मुख्यमंत्री कब निकले थे ये पता भी नहीं है। मैंने तो शुरुआत में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत भी बस से की थी और उससे मैं निकला था, पर अब क्योंकि चुनाव मतदान अब करीब आ रहा है तो इसीलिए ज़्यादा एरिया कवर करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए एक दिन में 8-8, 10-10, 12-12 सभाएं करने की कोशिश करते हैं। आप लगातार कर रहे हैं कि 7 निश्चय में भ्रष्टाचार हुआ, अब उसका असर भी दिखाई दे रहा है। जो जल नल योजना में जो ठेकेदार शामिल थे उनके घर में अब इनकम टैक्स का छापा भी पड़ रहा है। देखिए, तो अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत लंबा रास्ता तय करना है। या मैं जब बिहारी बस यात्रा में जब मैं गया था तो उस यात्रा के दौरान लोगों ने मुझे खुद दिखाया कि भैया ये देखिए टंकी अभी 2 दिन पहले लगी थी, फट गई। ये देखिए पाइप, ये यहाँ से फट गया। नली गली एक बरसात में उखड़ गई, कई जगह तो आधी बन के रुकी हुई है। तो लोग खुद ये सारी बातें बताते हैं और जब इतनी शिकायतें हैं तो जांच तो होनी चाहिए। लेकिन सरकार तो आपकी बनी नहीं है, लेकिन एक्शन दिखाई दे रहा है अभी भी। देखिए, भ्रष्टाचार को आप कितना छुपाएंगे, और जब इतने बड़े पैमाने पर हो। बिहार के इतिहास में 7 निश्चय का भ्रष्टाचार, मुझे लगता है बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होगा और ये किसी से छुप नहीं सकता। सिर्फ मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो आंख मूंद कर ये बोले कि भैया 0 टॉलरेंस है हमारा करप्शन के खिलाफ। आज जब उस पर कार्रवाई हो रही है तो अपने आप समझ में आ रहा है कि भैया 7 निश्चय में कितना भ्रष्टाचार हुआ। अभी तो नल जल पर हुई है, इसके बाद नली गली पर भी होगी। लेकिन अब तो वो मन से आरक्षण की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी होगी उस हिसाब से उसको आरक्षण मिलना चाहिए। चुनाव आता है तो उनको आरक्षण याद आता है। 5 साल में क्यों नहीं इन्होंने रिक्त पद भरे? अभी तक क्यों नहीं वो सारी वैकेंसीज इन्होंने फुलफिल की? चुनाव के वक्त जब एजेंडा आज बेरोजगारी बन गया इनके सामने, जिस पर इनको जवाब देते नहीं बनता, कारखाने इन्होंने खोलने से मना कर दिया, और जब युवा इनके सामने सवाल पूछ रहा है तो अब ये नए नए लॉलीपॉप ला रहे हैं। पिछला जो आपने वादा किया था, इसी तरीके से इन्होंने बोला कि जब किसी दलित परिवार में मर्डर होगा तो सरकारी नौकरी देंगे। 3 डिसमिल जमीन का वादा किसने किया था? दे दी क्या महादलितों को इन्होंने 3 डिसमिल जमीन? तो जब चुनाव आता है एक लॉलीपॉप लेके सामने आ जाते हैं। अब बिहार की जनता मुख्यमंत्री के फरेब में फंसने वाली नहीं है। तेजस्वी की जो सभा हो रही है उसमें भी काफी संख्या में लोग आ रहे हैं, ये किस चीज का संकेत है? क्या ऐसी कोई संभावना कि चुनाव बाद अगर महागठबंधन में सीटों की संख्या कम होती है तो चिराग पासवान जा सकते हैं साथ में? देखिए, मैं अपनी बात कर दूं, लोक जनशक्ति पार्टी ने कभी भी पोस्टपोल अलायंस नहीं किया। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि हमारा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को हम लोग समर्थन करेंगे, हमारे जीते हुए विधायक। जो संभावना की आपने बात की महागठबंधन की, मैं लिखित रूप में आपको देता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी कभी भी महागठबंधन या नीतीश कुमार जी के चेहरे के साथ कभी भी अपना समर्थन नहीं देगी। पर हाँ, जो संभावना हमने कही कि महागठबंधन की कुछ सीटें अगर कम होती हैं तो मौजूदा मुख्यमंत्री ज़रूर महागठबंधन का समर्थन कर सकते हैं, और ये इनकी आदत रही है ऐसे पलटने की। ये जिनको गाली देते हैं उनके साथ चले जाते हैं। पहले लालू जी के खिलाफ बोलते थे, 2015 में उनके साथ मिलकर सरकार बना ली। फिर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोलते थे, 2017 में उनके साथ मिलकर सरकार बना ली। अब फिर लालू जी के खिलाफ बोल रहे हैं तो यकीनन 2020 में अभी 10 नवंबर के बाद यकीनन मुख्यमंत्री ज़रूर महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। लेकिन आप ये तो कह रहे हैं ना कि चुनाव के बाद हम बीजेपी के साथ जाएंगे। 100% लोक जनशक्ति पार्टी के हर जीते हुए विधायक का समर्थन सिर्फ और सिर्फ भाजपा के मुख्यमंत्री के लिए होगा। मैं हूँ मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विकास की सोच के साथ जुड़ा हुआ हूँ और हमेशा रहूँगा। तो चिराग पासवान खुद मुख्यमंत्री बनना क्यों नहीं चाह रहे हैं? अभी समय है, अभी राजनीति की शुरुआत है, अभी लंबा आगे जाना है। अभी मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री जी के अनुभव पर है, उनके विकास की सोच पर है। तो ये जो चर्चा हो रही है पूरे बिहार में कि बीजेपी चिराग पासवान से अलग नहीं है, ये बिल्कुल सही है? मैं तो मानता हूँ, और मैंने तो बोला है कि जहाँ जहाँ लोजपा के प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थक, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थक, भारतीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और मैंने ओपन ट्वीट भी किया था कि जहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी का पूरा कैडर समर्थक उनको जिताने में मदद कर रहे हैं। 10 तारीख को क्या होगा? 10 नवंबर को क्या होगा?
10 नवंबर को लोजपा भाजपा की सरकार बनेगी। कैसे बनेगी, आंकड़ा क्या होगा? आंकड़े इतने जरूर हम दोनों के पास आएंगे। देखिए, भाजपा का भी स्ट्राइक रेट अच्छा रहेगा, लोजपा का भी स्ट्राइक रेट अच्छा रहेगा। जनता दल यूनाइटेड पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगी और भाजपा लोजपा मिलकर सरकार बनेगी। लेकिन आप इस पूरे विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को छोड़ देगी? भाई, संख्या भी तो आनी चाहिए। उन्होंने भले कहा हो, क्योंकि उनको अंदाजा है कि मुख्यमंत्री की पार्टी का प्रदर्शन बहुत बुरा रहेगा, तभी ना भाजपा के नेता बार बार कह रहे हैं कि संख्या कितनी भी हो मुख्यमंत्री यही बनेगी। तो भाई, कितनी में भी कुछ तो आनी चाहिए। 10-12 सीटों पर सिमटने वाली पार्टी का मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? मतलब बीजेपी तो कर रही है ना कि कम भी आएगी तो मैं इन्हीं को 10-12 सीटों पे ही बना देंगे। भाई, 10-12 सीटों पर भाजपा जदयू मिलकर सरकार नहीं बना पाएगी ना, लोजपा के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। और हमारी एकमात्र शर्त बस यही है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं होने चाहिए। भाजपा के किसी भी विकास की सोच रखने वाले व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री नहीं। तो निश्चित रूप से यह चिराग पासवान का कॉन्फिडेंस है और यह पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि 10 नवंबर को बिहार में बीजेपी और लोजपा की सरकार बनेगी। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।